हाँ, तो ये देखो पूरा तो आ रहा है, सी ड्राइव यूजर्स एडमिन, तो तुम यहाँ पे हो, ठीक है। अब यहाँ पे dir टाइप करो, dir, एंटर। तो ये तुम्हें दिख गई सारी फाइल्स यहाँ की। और थर्ड कमांड है cd फोल्डर नेम। तो अगर तुम्हें डेस्क देखो, यहाँ पे डेस्कटॉप दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना? हाँ पर सर, यही जो dir किया तो इतनी सारी फाइल्स देखो लिस्ट हो गई। इसमें सबसे राइट में तुम्हें दिख रहा है second.html, VS Code, 3D ऑब्जेक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स, डेस्कटॉप। दिख रहा है सर, यस दिख रहा सर है। दिख रहा है। तो अगर तुम्हें डेस्कटॉप के अंदर जाना है तो तुम्हें लिखना होगा cd स्पेस d कैपिटल से डेस्कटॉप। क्या लिखना है? देखो जरा, डी cd स्पेस फोल्डर नेम बेसिकली लिखते हैं, cd। तुम्हें वहां पे कर्सर रखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप वहीं पे जाता है, cd स्पेस d कैपिटल से बाकी सब स्मॉल से डेस्कटॉप। सर कुछ आया ही नहीं पर। हाँ, d कैपिटल से लिखना है निखिल। हाँ डी कैपिटल ही डाला तो भी कुछ आया नहीं। अरे आएगा खाली देखो। यूजर लर्निंग सी, यूजर लर्निंग टू ऑन डेस्कटॉप बस। हाँ, यस, बिल्कुल सही कर रहे हो। तो ये देखो हमने अपनी स्क्रीन शेयर की है, तुम लोग जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। जब तुम टर्मिनल पे जाओगे और cd डेस्कटॉप करोगे तो वो ऐसे आ जाएगा, सी ड्राइव यूजर्स एडमिन या सी ड्राइव यूजर्स लर्निंग टू ऑन डेस्कटॉप। व्हाट दिस मींस इज कि अब तुम डेस्कटॉप के अंदर हो। अब अगर तुम अपने कंप्यूटर पे cd एंटर टाइप करोगे तो तुम्हें वो दिखा देगा कि तुम कहाँ पे हो, सी ड्राइव यूजर्स एडमिन डेस्कटॉप पे हो गए अब क्या तुम। दिख रहा है ना सबको? सर Yes, ये sir. लास्ट वाला स्टेप मेरे में नहीं आया। तुम्हारे में क्या आ रहा है? हाँ यार, cd स्पेस नहीं दिया है तुमने, स्पेस नहीं दिया है और डी कैपिटल से लिखना है, डेस्कटॉप। अब एंटर दबाओ। यस, अब देखो डेस्कटॉप के अंदर चला गया है। अब यहाँ पे अगर cd एंटर दबाओगे तो तुम्हें दिख जाएगा cd एंटर। तो ये देखो तुम्हें लिख दिया कहाँ पे हो तुम, सी ड्राइव में, यूजर्स के अंदर, एडमिन के अंदर, डेस्कटॉप में हो। सागर एक बार फाइल मैनेजर पे खोलो, फाइल मैनेजर खोलो, फाइल मैनेजर पे यहाँ पे राइट क्लिक, नहीं डेस्कटॉप पे जाओ जरा, डेस्कटॉप में एमटीएम पे जाओ, सागर नाम के फोल्डर पे जाओ। नहीं है तो सैंपल प्रोजेक्ट के अंदर जाओ, डबल क्लिक करो, हाँ अब यहाँ पे राइट क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे गेट बैश शेयर करो जरा, हाँ 5 4 3 2 1 0। तो देखो ये अपने आप वहीं चला गया डेस्कटॉप के अंदर, एमटीएम के अंदर, सैंपल प्रोजेक्ट के अंदर। अब यहाँ पे अगर cd एंटर टाइप करो एक बार, अब यहाँ पे pwd टाइप करो जरा, pwd एंटर। तुम लोग अभी भी सी ड्राइव, ओके। इसको क्लोज कर दो जरा, क्लोज कर दो, राइट क्लिक फिर से यहाँ पे गेट बैश हियर और यहाँ पे लिखो pwd एंटर। तो इसने दिखा दिया तुम एग्जैक्टली कहाँ पे हो, सी ड्राइव में, यूजर्स के अंदर, एडमिन के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, एमटीएम फोल्डर के अंदर, सैंपल प्रोजेक्ट के अंदर हो। और यहाँ पे जरा ls एंटर दबाओ, ls एंटर। ओके परफेक्ट है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो परफेक्ट है ये तो। मेरी स्क्रीन फिर से हम शेयर कर रहे हैं। अब तुम लोग के लिए थोड़ा इजी हो गई चीजें। इंस्टेड ऑफ ओपनिंग ऑल दिस, इंस्ट्रक्शंस तुम्हारे लिए सिंपलर हो गए। गो टू डेस्कटॉप, ओपन योर फाइल मैनेजर। सॉरी यार, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गई बिकॉज हम मैकबुक यूज कर रहे हैं और तुम लोग विंडोज यूज कर रहे हो, तो आई हैड टू फिगर सम थिंग्स आउट। कर लिया है। अब ओपन योर फाइल मैनेजर, गो टू डेस्कटॉप स्लैश mtm स्लैश योर फोल्डर, ठीक है। यहाँ पे जाना, ये इंस्ट्रक्शंस अपनी नोटबुक में लिख लो। अगर नहीं लिखना है तो ये पीपीटी सबके साथ शेयर्ड होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
और फिर राइट क्लिक, किसने हैंड रेज किया? यस, जय जय अभिनव, व्हाट हैपेंड? कौन हैंड रेज कर रहा है? क्या हो गया? अच्छा, मैसेज आया क्या कोई? एंड माई डाउट ऑल्सो। क्या डाउट है यार, बताओ। बहुत पुराना मैसेज है, छोड़ो। तो राइट क्लिक किया, सर राइट क्लिक डाउट के डाउट है, अभी भी डाउट है। बोलो वो यार। डॉट एंड हैशटैग वाला बोला था ना। हाँ हाँ, डॉट एंड हैशटैग वाला, ठीक है। जल्दी से 2 मिनट में ये और बता दे रहे हैं, उसके बाद खत्म कर देते हैं, ठीक है। चलेगा सम सर। कमांड्स टू नो, ls to see all directory files and folders in current directory, in current folder, ठीक है। ये है ls, is नहीं है, ls है, ठीक है। ls not is। अरे यार, आई कैसे, नॉट is, ठीक है। और सेकेंड कमांड है pwd to see which folder are you currently on, ठीक है। तो यही बेसिकली हम तुम्हें बता रहे थे कि अब से हम लोग गिट जो यूज करेंगे वो इसी कमांड लाइन से करेंगे। थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लगेगा शुरुआत में, बट इट विल मेक इट सुपर इजी टू डिप्लॉय एमटीएम नेटलिफाई पे, जैसे कि, या फिर गिटलैब यूज करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। और वो कैसे करना है हम तुम्हें इसी के आगे बता देंगे। थोड़ा सा अभी हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट 1-2 दिन में तुम लोग बहुत इजीली ये चीज करने लगोगे, तो चिंता मत करना। बहुत अच्छा ये याद दिलाया इसने, सागर ने, तो पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं। एंड हिज क्वेश्चन वाज कि सीएसएस में स्टार हैश क्लास ये सब में अभी थोड़ा दिक्कत हो रहा है तुम लोग को, यही क्वेश्चन है ना सागर? यस सर। ठीक है, तो जल्दी से तुम लोग को बता दे रहे हैं, ये तुम लोग को प्रैक्टिस भी करनी है। तो लेट से तुमने पैरेलैक्स वाला कोड किया हुआ है पहले से, और ये मेरा कोड है, इसको रन करके दिखा देते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। क्रोम ये रहा, तो ये रहा मेरा क्रोम खुल गया, जो कि फिर से खोल देते हैं। ये रहा, इसको उठा के यहाँ रख दिया। अब तुम्हें लेट से ये करना है कि ये जो बैंड है व्हाइट कलर का, इसको ब्लैक कलर से करना है, और सारे फॉन्ट्स को व्हाइट कलर से करना है, ठीक है। तो अभी HTML पे हम गए, हमने देखा कि यहाँ पे इंस्पेक्ट किया, हमने देखा कि ये जो बैंड है ये कैसे काम करता है। तो इसने डिव क्लास टॉप नैव पड़ा हुआ है, इस लाइन से मेरा ये बैंड कंट्रोल हो रहा है व्हाइट वाला। और अगर हमें इसे व्हाइट कलर की जगह ब्लैक कलर करना है, तो यहाँ स्टाइल्स में गए और हमने देखा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर एक लिखा हुआ है। बैकग्राउंड कलर को अगर चेंज करके ब्लैक कर दें तो वो ब्लैक हो जा रहा है। दिस इज व्हाट वी वांट। तो अब इसको असल में हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। तो यानी कि div क्लास टॉप नैव पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डॉट टॉप नैव। व्हाट दिस मीन्स इज कि ये जो स्टाइल्स हैं ये इस क्लास से एसोसिएटेड है। अगर हम यहाँ पे चेंज कर दें, क्लास का नाम चेंज करके लिख दें टॉप नैव 1, तो देखोगे तुम्हारा ये पूरा स्टाइल हट जा रहा है, दिख रहा है ना? यस सर। और अगर हम यहाँ पे क्लास का नाम लिख दें टॉप नैव, तो ये पूरा स्टाइल आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कोड में तुमने ये स्टाइल लिख रखी है। एक बार फिर से दिखा देते हैं। तो लेट से हमने तुम्हें एक टास्क दिया था कि जो फर्स्ट डिव है, ये देखो असाइनमेंट में, अभी इस वाले असाइनमेंट में तो नहीं, पुराने वाले असाइनमेंट में दिया था तुम्हें, जो कि तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे NCT+MTM पे PPTs में। जो स्टिकी टॉप नैव वाली PPT थी, उसमें 2 असाइनमेंट्स थे तुम्हारे। change ID of first div tag, replace it in all the necessary places of your code in such a way that nothing breaks। तो लेट्स से सबसे पहले देखना है कि फर्स्ट div tag कौन सा है मेरा। तो कोड में गए HTML पे, फर्स्ट div tag देखना, यही टॉप नैव वाला है। इसकी ID और क्लास हमें चेंज करनी है, जो कि यहाँ असाइनमेंट में लिखा है, रिप्लेस चेंज ID एंड क्लास ऑफ फर्स्ट div tag। तो अगर हम इसका क्लास चेंज करके लिख देते हैं
माय ओन nav bar, और आईडी चेंज करके लिख देते हैं आईडी ऑफ माय ओन nav bar। ठीक है, अब अगर इसको रन करते हैं तो देखो पूरा CSS खत्म हो गया, और बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतना गंदा क्यों हो गया। ये इसलिए हुआ कि जो styles.css है मेरी, उसमें कहीं भी हमने स्टाइल इस क्लास का नहीं यूज़ किया हुआ है। तो यानी कि अब अगर हमें अपने nav ड्रॉअर को सुंदर लगवाना है तो अब मेरी जो क्लास है माई ओन nav bar, इसमें कोई CSS लगानी पड़ेगी। तो देखते हैं कि ये CSS कैसे लगा सकते हैं। ये एक क्लास है और तुम लोग को क्लास के लिए CSS का सिंटेक्स बताया था। ये तुम लोग ने अपनी कॉपी में भी लिखा था, आई होप सबको याद होगा। डॉट क्लास नेम, यस सर। कर्ली ब्रैकेट शुरू और कर्ली ब्रैकेट खत्म, और बीच में CSS प्रॉपर्टी। तो अभी अपना क्लास का नेम क्या है नया, माई ओन nav bar। तो अगर हम माई ओन nav bar नाम का एक ऐसे CSS styles.css में बना दें, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे देखो सबसे पहले में टॉप nav का नाम था, क्लास का नाम था टॉप nav, और यहाँ पे इन्होंने क्या हुआ था बैकग्राउंड कलर #F2F2F2। तो हमने वो बैकग्राउंड कलर #F2F2F2 उठाया और डॉट माई ओन nav bar पे डाल दिया। अब अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो ये F2F2F2 थोड़ा सा हो गया जो कि दिख नहीं रहा है, इसको दिखने के लिए 0 0 0 0 0 0 कर देते हैं, ब्लैक। अब रिफ्रेश करते हैं, ये देखो ब्लैक हो गया। व्हाट दिस मीन्स इज हमने अपने फर्स्ट डिव की क्लास चेंज कर दी और क्लास पे कोई एक CSS लगा दी। अब अगर हमें इसमें और कोई CSS लगानी है, फॉर एग्जाम्पल इस ब्लू कलर जो दिख रहा है इसको चेंज करके कुछ और कलर करें, तो फिर से वही इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखा कि ये ब्लू कलर आ कहाँ से रहा है। ये न्यूज़ टैब है, स्टाइल्स में देखा कि ये ब्लू कलर तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ है। और अगर यहाँ पे मैं एक डाल देता हूँ कलर इज इक्वल टू हैशटैग FFFFFF, तो ये दिख रहा है कि ये वाइट हो गया। बट दिस मीन्स, बट ये बाकी सब वाइट नहीं हुए, तो इसका मतलब अगर हमें इन सब को, सारे एंकर टैग्स को वाइट करना है जो कि अभी ब्लू हैं, तो हमें उनकी कलर CSS प्रॉपर्टी को चेंज करना होगा। और क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे एंकर टैग्स का कलर वाइट हो जाए, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट हियर, सबके में क्लास इंक्लूड कर देते हैं वाइट कलर। ठीक है, सबके में ये क्लास इंक्लूड कर दिया सारे एंकर टैग्स के में। अब यहाँ पे तो पहले से एक क्लास दी हुई है, तो तुम लोग में से कुछ लोग करोगे ऐसे कि 2 क्लासेस बना दी, बट दिस इज रॉन्ग। एज आई हैड सेड बिफोर, ये अपने पास भी कहीं नोट कर लो, कॉमन मिस्टेक्स में लिखवा देते हैं। यू कैन नॉट हैव सेम अट्रीब्यूट मोर देन वंस फॉर अ टैग। ये अपनी नोटबुक में कहीं नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट हैव सेम अट्रीब्यूट मोर देन वंस फॉर अ टैग। व्हाट दिस मीन्स इज अगर तुम्हारे इस टैग एंकर टैग के लिए तुमने ये क्लास अट्रीब्यूट एक बार यूज कर लिया है, तो तुम दोबारा नहीं लिख सकते क्लास। ठीक है, ये चीज लिख लो जल्दी से अपनी नोटबुक में। यू कैन नॉट हैव सेम अट्रीब्यूट मोर देन वंस। जो लिख लेगा वो जल्दी से हैंड रेज कर दो गूगल मीट पे जाके। वेटिंग 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 वेटिंग। यू कैन नॉट हैव सेम एट्रीब्यूट मोर देन वंस फॉर अ टैग। सागर ने लिख लिया, अभिनव ने लिख लिया। सबसे गंदी राइटिंग जिसकी है वो सबसे तेज लिखता है, क्या ये सच है? कभी कभार। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नो इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। तो यू कैन नॉट हैव सेम एट्रीब्यूट, तो अगर हम लोग सेम एट्रीब्यूट 2 बार नहीं लिख सकते तो मल्टीपल क्लासेस कैसे ऐड करें, किसी को पता है? कॉमा देके, कॉमा देके नहीं, सिर्फ स्पेस देके यहाँ पे ऐड कर दो। स्पेस देके, हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो सॉरी। ये एक और क्लास आती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ahref होम पे लिखा हुआ है क्लास एक्टिव, यहाँ पे भी हमें एक और क्लास ऐड करनी है व्हाइट कलर वाली, तो यहाँ पे ये व्हाइट कलर ऐड कर दिया। अब यहाँ पे व्हाइट कलर नाम की क्लास ऐड कर दी। अब अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो क्या ये सारे व्हाइट हो गए? नहीं हुए। क्यों नहीं हुए?
कोई बता सकता है? 5 4 3 क्योंकि आईडी अलग अलग है सबकी। नहीं, क्योंकि तुमने